नाम प्रिया पाठक है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर नागौद जिला सतना से पूरी की है। और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने का जो मेरा सौभाग्य ही मैं कहूंगी कि मुझे जो भी संस्कार मिले हैं, चाहे वो बड़ों के प्रति आदर हो, चाहे हिंदी भाषा के प्रति समर्पण हो, या जो भी गुरुवरों के प्रति सम्मान हो, तो वो सारे ही संस्कार मुझे मिले हैं सरस्वती विद्यालय से। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो भी मेरे संस्कार मुझे विद्यालय से मिले हैं, वो उनको मैं आगे अंगीकृत कर सकूं, और जो जो भी मुझे कार्य क्षेत्र मिलेगा उसे मैं वहां बिल्कुल जो है वो ये सारे संस्कार प्रतिबिंबित कर पाऊं। बोर्ड की जो कक्षाएं होती हैं वो बाकी कक्षाओं से भिन्न थोड़ा इसलिए और हो जाती हैं क्योंकि अब बाकी क्लासेस में आपका रिजल्ट कोई पूछे ना या ना पूछे, बोर्ड की कक्षाओं का रिजल्ट आपसे हर कोई पूछता है। और अगर आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हर कोई आपको पहचानता है, आपको जानता है कि आपने अच्छे प्रतिशत हासिल किए हैं उस बोर्ड की परीक्षा में। पर मैं ये कहूंगी कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत ही लगन के साथ पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बोर्ड है इसलिए आपको पढ़ना है, आपको सीखने के लिए पढ़ना है। और जो भी आपकी किताबें आपको दी गई हैं वो आपको ना सिर्फ मार्क्स लाने में हेल्प करती हैं, बल्कि आपको जीवन के भी बहुत से संदेश देती हैं। बहुत सारे जो लाइफ लेसन्स हैं वो भी हमें मिलते हैं। तो आप फोकस करें कि आप उससे सीखें, ना सिर्फ आप उसे रट कर लिख के आए पेपर में, आप उस शिक्षा को अपने में अंगीकृत भी करें। और जहां तक कुछ ऐसे छात्र जो बोर्ड परीक्षाओं में अपने आप को जो बहुत ज्यादा डिवोट कर लेते हैं कि अगर नहीं बहुत अच्छे परसेंट बने तो परिवार क्या कहेगा या समाज क्या कहेगा, एक अच्छा प्रतिशत नहीं ले आ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो बोर्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो जीवन में बहुत सक्सेसफुल हैं। तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप प्रयास करें बिल्कुल कि आप बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स ला पाएं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं भी ला पाते हैं तो भी आप जीवन में फेल नहीं हैं। आगे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे आपको आगे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां आप अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो बिल्कुल सभी को शुभकामनाएं। जो बोर्ड परीक्षा भी दे रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं, जो बाकी परीक्षाएं दे रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। आप सीखें, अपने गुरुजनों से सीखें, आप अब जो भी आपको किताबें हैं आप उनसे सीखें। संस्कृत एक बहुत अच्छा विषय है, पर मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं रहा है, 5वीं के बाद मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है। लेकिन मैंने 5वीं तक जो भी संस्कृत पढ़ी है उसमें कई सारे श्लोक थे जो मुझे याद है। लेकिन मैं बिल्कुल जो मैंने संस्कृत तब पढ़ी थी अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे कंटिन्यू कर पाऊं। बहुत अच्छा विषय है संस्कृत। आ, तो जो भी आपको भाषा एक तीसरी भाषा के तौर पर जब जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो एक कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगी कि आप एक संस्कृत बहुत अच्छा, बहुत एंशियंट लैंग्वेज है, उसको जीवंत रखना, मुझे लगता है सरस्वती जो एक संस्था है वो बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है। संस्कृत विषय से लोग और आगे पढ़ रहे हैं, और जितनों से भी मेरी मुलाकात हुई है जो संस्कृत में बहुत आगे जा रहे हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उनका जुड़ाव सरस्वती जैसे संस्थान से रहा है। तो बाकी छात्रों से मैं और ये भी कहना चाहूंगी कि आप अपने जो है अपनी पोटेंशियल को पहचाने, और अपनी जो शिक्षा है उसको प्रतिशत कितने आप लेके आ रहे हैं उस तक सीमित ना रखें। आप सीखने पर ज्यादा जो है जोर दें, और जीवन में जो भी आपको करियर फील्ड आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए सूटेबल है, उसी करियर फील्ड में अपना जो है वो भविष्य आप देखें और उसमें निरंतर मेहनत करते रहें। अगर फेल्योर भी आता है तो उससे डरना नहीं है, डबल हार्डवर्क करते हुए आगे बढ़ना है। और आपने जो भी अपने लिए सोचा हुआ है, जो भी आपने एक विजन अपने लिए सोचा हुआ है, वो बिल्कुल आपको मिलता है अगर आप उस पर निरंतर बढ़ते रहते हैं तो। क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा रही हूँ, तो मैं सभी शिक्षकगणों को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने जो भी मुझे शिक्षा दी है और जो भी संस्कार हमें मिले हैं स्कूल से, और मैं उसका आगे आने वाले जीवन में बिल्कुल उसका निर्वहन करूंगी। और अगर छात्रों के लिए जहां तक संदेश है,
तो मेरा यही रहेगा कि आप अपने जो ताकत है उसे पहचानें, आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपनी करियर फील्ड चूज करें, और अगर आप निरंतर उस फील्ड पर मेहनत करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो बिल्कुल आपको एक दिन सफलता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद सबका।